हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अमन समा है। मैं गुजरात हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हाल ही में गुजरात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। दोस्तों, इस केस की डिटेल इस तरह से है कि ये केस था सफाई कामगार से जुड़ा हुआ, जिस केस के अंदर सफाई कामगार ने लेबर कोर्ट में केस डाला था क्योंकि उसको नौकरी में से निकाल दिया गया था और लेबर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको फिर से नौकरी में रखा जाए। कंपेंसेशन भी पास किया। इस तरह से लेबर कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट पास किया। उसके बाद जो डिपार्टमेंट था जिसके अंदर वो नौकरी कर रहा था, पोस्टल डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट ने उस जजमेंट को, लेबर कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। जो लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे दे दिया। और जो पोस्टल डिपार्टमेंट की आर्ग्यूमेंट थी वो इस तरह से थी कि पोस्टल डिपार्टमेंट वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में ही नहीं आता है और ये लो पॉइंट है। इस वजह से ये लो पॉइंट का मसला है और इस तरह से ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे दे दिया। उसके बाद हमने 17B की एप्लीकेशन फाइल की ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17B कहते किसको है। 17B ये एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी या डिपार्टमेंट लेबर कोर्ट के अवार्ड को वो चैलेंज करता है, तो आप किसी भी वर्कमैन की या कामदार की या मजदूर की, उसकी आप लास्ट ड्रॉन सैलरी जिसको बोलते हैं, कि उसकी आखिरी तनख्वाह जो उसको मिली थी जब वो नौकरी से निकाल दिया गया था, वो अमाउंट आप उसकी रोक नहीं सकते। वो आपको हर महीने देनी पड़ेगी। क्यों कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट या